डॉक्टर काला जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि ये जो तस्वीर बन रही है और जो इसरो की रिपोर्ट आई है, ये कितना खतरनाक है कि 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसाव का हो जाना। हालांकि सुनने में वो बहुत कम माप लग रही है, लेकिन ये कम माप कितनी खतरनाक है? देखिए, ये पहले भी हम लोग का जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इस रीजन में हुआ था, हम लोग को सभी को मालूम है एंड हम लोग ये रिपोर्ट भी छपे थे, इसमें लिखा था जे जोशीमठ टाउन जो है एक लैंडस्लाइड ड्रिवन डाउन स्लोप में विस्तार हुआ है एंड इसका जो फाउंडेशन रॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ऊपर से अगर कुछ लोड इसके ऊपर पड़े तो बहुत दिन तक और बहुत ज़्यादा लोड को सस्टेन कर सके। तीसरा चीज़ ये है, इस रीजन में जब पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीचे कुछ सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन हमारा इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा सबसरफेस में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस तरह से है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी ऐसे चीज़ों है इस मोमेंट जो स्लोप रीजन में अगर लोड का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो हाइड्रोलॉजिकल का वजह से उसके जो प्लेन ऑफ वीकनेस और थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है, उसके वजह से थोड़ा सा स्पीड जिस तरह से लैंड मूव हो रहा है और जिस तरह से सरफेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके एक वजह हो सकता है। बिल्कुल सर, और वजहों पर आएंगे। जेपी मैदानी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी बनाई गई थी, भेजी गई थी। आप लोग भी लगातार, जितने पर्यावरणविद हैं वो भी चिता रहे थे सरकार को और सिस्टम को कि आप लोग प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। तो क्या माना जाए कि जो रैनी में आपदा आई थी या जिस तरीके की तमाम चीज़ें चल रही थी, संकेत बराबर मिल रहे थे लेकिन उनको इग्नोर किया गया? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को उठाया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक्चुअल में इसकी जो वजह अगर हम जाने तो जो बद्रीनाथ को सड़क जाती है और जो मारवाड़ी वाला क्षेत्र है, उसके नीचे वाले हिस्से में 2 गांव हैं, सेमा और कमत। सेमा और कमत गांव को हम बचपन से ही जानते हैं। 1985 से ही सेमा में लगातार जमीन धंस रही थी। ये इस बात का इंडिकेटर था कि जोशीमठ टाउन नीचे की तरफ धंस रहा है। कल एनपीएस बिष्ट जी जो यूसेक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑन साइट विजिट किया था। विष्णुप्रयाग के बाद उधर से धौली गंगा आती है, ऋषि गंगा वाली जो डिजास्टर वाली जो वैली थी, मलारी वैली, वहां से आती है धौली गंगा, जोशीमठ बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। इन दोनों के संगम के बाद का जो हिस्सा है और यहाँ अणमठ जिसको जहाँ से ये बाईपास बना रहे थे, वहां तक का पूरा जो हिस्सा है ये जियोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। मूलतः जोशीमठ की जो पूरी घटना है ये डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़ी हुई नहीं है, ये जियोलॉजिकल मूवमेंट एक भूगर्भीय घटना है। इसी वजह से तो ये हुआ कि 1975 में जब उस समय चंडी प्रसाद भट्ट जी जो चिपको के हमारे प्रणेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को और नारायण दत्त तिवारी जी को पत्र लिखा जोशीमठ के बारे में। तो 76 में आईएएस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा गया था कि जोशीमठ में बहुमंजिला इमारतें न बनाई जाएं, जोशीमठ में अनावश्यक बोल्डर को न छेड़ा जाए, क्योंकि यहाँ ये बात कहना उचित होगा कि जोशीमठ एक तरह से ओलिगोर्सों से नीचे पूरा एक सॉलिफिकेशन जोन है, यानी ये हजारों वर्ष पुराना एक मलबा है जिसके ऊपर जोशीमठ टाउन बसा है। यही वजह रही कि 1500 वर्षों की इसकी क्रोनोलॉजी है और यही वजह है कि 1000 वर्ष पूर्व कत्यूरी वंशजों ने यहाँ से अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी आएंगे सर। और विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद भी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। विनोद, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? चलिए विनोद के पास जाएंगे। डॉक्टर, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।